थिंग्स वाला पार्ट बाय चिन्वा एचपी पार्ट 3 समरी। ये इस नावल का फाइनल पार्ट है। लास्ट पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि अकोंगो जो इस नावल का मेन करेक्टर है, जब वो अपनी एग्ज़ाइल के 7 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद जब वो वापस मूफिया आता है तो उस टाइम पर मूफिया की जो कंडीशन है, वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है या उसकी ओवरऑल जो एक सिचुएशन है वो टोटली ऑपोजिट होती है उस टाइम से जब अकोंगो पार्ट 1 में वहाँ से एग्ज़ाइल किया गया था। अकोंगो जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसका कोई भी वहाँ पर वेलकम करने वाला नहीं होता। किसी को भी ये याद नहीं होता कि अकोंगो जो है वो अवार्ड विनर है और वो यहाँ का एक सरदार हुआ करता था। उसकी जो रिस्पेक्ट थी, उसकी पॉपुलैरिटी थी, वो क्या थी। एक ब्रिटिश हैं जो यानी कि जो कॉलोनाइज़र थे यहाँ पर आए, जिनका नाम मिस्टर ब्राउन है, वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं। वो वहाँ के लोगों से अच्छी तरह बात करते हैं, उनसे उनके रिलीजन के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और अपने रिलीजन के बारे में उनको पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। वहाँ पर एक शख्स होता है जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है। वो उनके घर जाते हैं और वहाँ पर हमेशा अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं और वहाँ पर वो गॉड के बारे में डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि जिन खुदाओं की ये इबादत करते हैं, बल्कि खुदा सिर्फ एक ही है और उसी की इबादत करनी चाहिए। जिस पर जो उनका फ्रेंड है, जो एक वो पर्सन था, वो आगे से उनको एक बहुत अच्छा रिप्लाई करता है कि अगर हम इनकी लकड़ी या जिसने कि हम आग जिसकी भी पूजा करते हैं यानी इबादत करते हैं, वो इसी ख्याल से करते हैं कि इन्हें भी तो किसी खुदा ने ही बनाया होगा। उसके बाद मिस्टर ब्राउन जो है वो फैसला करते हैं कि लोगों को गॉड की तरफ यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ लाने के लिए इनके माइंड सेट को चेंज किया जाए। इसके लिए वो वहाँ पर मूफिया में एजुकेशन सिस्टम लाते हैं, स्कूल बनाते हैं और स्टार्टिंग में जो है वो उनके पास इतने ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स नहीं आते, लेकिन वो फिर इसको एक लॉ बना देते हैं कि आगे मूफिया में वही गवर्न करेगा, वही लीड करेगा जो कि एजुकेटेड होगा। इसके लिए इस सब के लिए उनको फिर जो है वहाँ के इग्बो कल्चर के जो लोग थे मूफिया के, वो एजुकेशन के लिए स्कूल जाते हैं और वहाँ पर जो अकोंगो का बेटा था नुआई, जिसने अपना नेम चेंज करके क्रिश्चियन नेम रख लिया था, वो वहाँ पर वो उस स्कूल का लीडर था, यानी कि वो स्कूल का टीचर था। वहाँ पर उसको टीचिंग के लिए रखा गया था थ्रू मिस्टर ब्राउन के। नेक्स्ट आगे जो मिस्टर ब्राउन हैं, उनके जाने के बाद एक मिस्टर स्मिथ होते हैं जो इनके कंट्रास्ट में टोटली अपोजिट करैक्टर है। ये जो इग्बो कल्चर के यानी वो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी उनके तरीके से समझने के काबिल नहीं होते, जैसे कि मिस्टर ब्राउन हुआ करते थे। ये थोड़े से एक हाइपर नेचर के शख्स थे और लोगों को अपने मुताबिक, अपने रूल के मुताबिक जल्द से जल्द जो है उनको उनके अपने लिए जो है उनसे काम करवाने की जो इनके अंदर एक एबिलिटी थी, यानी कि ये थोड़े से एंग्री टाइप पर्सन थे। अब इसी दौरान इनको पता लगता है कि एक औरत जो कि ओकबांजी बच्चे पैदा करती है, हमने लास्ट उसमें ये डिस्कस किया था कि ओकबांजी बच्चे क्या होता है। तो जब इसको इसके बारे में पता लगा कि ये अपने बच्चे को ऐसे पीसेस करवा के वो करवाना चाहती कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी दोबारा पैदा ना हो, तो उस पर इन्होंने उसको चर्च से निकाला और उससे कहा कि वो इस चीज़ का हक नहीं रखती कि वो किसी भी बच्चे को जो है उसकी मौत के बाद उसको इस तरह की जो है वो सज़ा दे। नेक्स्ट आगे उन संडे के दिन में चर्च में भी एक सरमन होता है और उसी टाइम पर इनकी जो ज़मीन की देवी उसकी भी पूजा होती है। जो इनको कल्चर के जो कुछ लोग वहाँ पर अभी भी मौजूद थे, जो ये इग्बो रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, तो जब वो लोग वहाँ पर पिजन्स वगैरह जो थे वहाँ पर पूजा कर रहे थे अपनी देवी देवताओं की, तो उसी टाइम पर जब चर्च के कुछ लोग हैं जिनमें कुछ औरतें मौजूद होती हैं, वो वहाँ पर जाती हैं। उनको रास्ते में वो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये इनको बिना किसी भी तशद्दुद के वहाँ से जाने दिया जाए। तो उस टाइम पर जो इग्बो होते हैं, जो 9 विलेजेस के जजेस हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, तो उनमें से इनका एक होता है जो ये कहकर उनसे लड़ाई करता है कि इन लोगों की ज़रूरत नहीं कि वो हमारी क्रिश्चियन औरतों को जो है वो नुकसान पहुँचा सके। और इन्हें इसी लड़ाई के दौरान जो वो एक ब्रिटिशर है वो 9 जजेस में से एक का मर्डर कर देता है और जिस पर जो इग्बो कल्चर के लोग हैं जो उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे, वो थोड़े से हाइपर हो जाते हैं और वो उसके पीछे जाते हैं, जिसको मिस्टर स्मिथ जो है वो कहीं छुपा देते हैं और उसके बदले में वो जो उनका चर्च होता है उसको
उसको तोड़ देते हैं और फिर वहाँ से जो उनके हथियार हैं वो सब लेके उसको उस शख्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जिसने उनके जजेस में से इग्वू में से एक इग्वू को मारा था। नेक्स्ट आगे जब वो चर्च को मिसमार करते हैं तो उस टाइम पर उसके बाद जो कमिश्नर होता है अमोफिया का वो वहाँ पर वापस आता है। तो मिस्टर स्मिथ जब उनको सारी डिटेल बताते हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन तो वो ये फैसला करते हैं कि जो अमोफिया के वो लोग हैं उनमें से 6 सरदारों को वो अपने पास बुलाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि आखिर जो मैटर था वो एक्चुअल में था क्या। तो उसमें एक अकोंगो भी होता है और उनको ये गिरफ़्तार कर लिया जाता है कमिश्नर के थ्रू और उनको 200 कोरीज का जो है वो जुर्माना लगाया जाता है कि और इसके साथ साथ उन पर तशद्दुद भी किया जाता है और उनके जो सर के बाल होते हैं वो उतरवा दिए जाते हैं और उनको तब तक जेल में रखने की इजाज़त दी जाती है और यानी कि ऑर्डर दिया जाता है जब तक कि वो अपने 200 कोरीज जो हैं वो जो है वो जुर्माने के लिए यहाँ पर नहीं देंगे। लेकिन जो ट्रांसलेटर होता है वो जब मोफिया जाकर जो मार्केट पर जाकर लोगों को बताता है कि उनके जो सरदार हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उसके लिए वो 250 कोरीज का जो जुर्माना है वो सबको अदा करना पड़ेगा तब उनको रिहा किया जाएगा। और कमिश्नर मज़ीद उनसे आगे ये कहता है कि यहाँ पर जो क्वीन है इंग्लैंड की उनका जो लॉ है वो यहाँ पर नाफिज कर इन्फोर्स कर दिया गया है और अब जितने भी जो लॉज चलेंगे वो इंग्लैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। किसी को भी किसी पर कोई भी ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं होगी। नेक्स्ट अब जब मार्केट प्लेस पे एक मनादी की जाती है कि तमाम वो लोग जो अभी भी ब्रिटिशर्स जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने इकबे कल्चर को बचाना चाहते हैं वो एक मार्च यानी कि जलसा जो है वो अरेंज करवाएंगे और उसमें इनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत को जो है वो उठाएंगे कि हम लोग इनको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें भी एक आज़ाद को हमें हमारा एक कल्चर है और हमारी एक सोसाइटी है उसको हम किसी को भी जो है वो किसी को भी अपने ऊपर इम्पोज नहीं होने देंगे। तो इससे पहले जो कांगो है जो इंसिडेंट उसके साथ लास्ट डे हुआ था वो उसको भुला नहीं पाता और वो इसके लिए वो एक डिसीजन लेता है। लेकिन मार्केट प्लेस में जब तमाम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पर कमिश्नर के थ्रू जो है 5 सिपाही वहाँ पर भेजे जाते हैं जो उनको इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि वो गवर्नमेंट के बारे में इस किस्म के अल्फाज या कोई भी ऐसी जो है तकरीब नहीं कर सकते हैं। उस पर जो कांगो है वो एक सोल्जर को खंजर से कत्ल कर देता है और ये कहता है कि आज जो हमारी मुफिया की हालत है वो इसी वजह से है कि लोगों ने इनके कहने पर चलना शुरू कर दिया, इनके मज़हब को अपनाना शुरू कर दिया है और हम आज़ाद कौम थे लेकिन अब हम लोगों की जो ग़ुलामी की असल वजह है वो यही है कि जो हमारे मुफिया के लोग हैं उन्होंने ख़ुद को इनके सुपुर्द कर दिया है। कांगो जब एक सोल्जर को कत्ल कर देता है तो जो वहाँ की पुलिस होती है कमिश्नर के लोग होते हैं वो कांगो को तलाश करना शुरू कर देते हैं मुफिया में और कांगो जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ख़ुद को एक दरख्त से लटका कर जो है वो सुसाइड कर लेता है। और अफ्रीका के जब कमिश्नर के लोग जो थे वो अफ्रीका से पूछते हैं कि वो कहाँ हैं तो वो उनको जब उसके बारे में बताता है तो वहाँ पर वो उसकी डेड बॉडी देखते हैं। इस टाइम पर जो वहाँ के मुफिया के लोग होते हैं वो कांगो की तरफ जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो इनके कल्चर में ये चीज़ थी कि वो शख्स जो सुसाइड करता है उसको सोसाइटी में जो है एक्सेप्ट नहीं करती, ना ही उसका फनरल किया जाता है और ना ही कोई शख्स उसको जो है वो हाथ लगाता है। उससे जो उनकी ज़मीन है वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो बदशगुनी का शिकार हो जाती है और अब जो है उनकी ज़मीन पर देवी देवताओं की तरफ से जो है वो कई अजाब नाजिल किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक शख्स ने जो है वो खुदकुशी की है। लेकिन इस बात को मिस्टर स्मिथ नहीं मानते और वो अपने कुछ सोल्जर से उसकी डेड बॉडी को तुड़वाते हैं और उस पर ओब्रिका कहता है कि इस कांगो की ये इस तरह की मौत है उनके असल जो हैं वो ज़िम्मेदार आप लोग हैं क्योंकि आप लोगों को जो है कांगो बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने ऊपर किसी को भी ग़ुलामी की इजाज़त नहीं दे सकता था। इसी पर मिस्टर स्मिथ उसको डांट देते हैं और उसके बाद ये नावल जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है अकांगो की मौत पर। आगे फर्दर हम इसको एनालाइज करेंगे कि इस नावल के अंदर चिन्वा एचपी ने किस चीज़ को टारगेट किया है और ये नावल इन्होंने किसके रिस्पॉन्स में लिखा था और इस नावल का मेन पर्पज़ क्या है।